एरिया 51 लास वेगास से 134 किलोमीटर दूर नेवाडा रेगिस्तान में स्थित ये गुप्त एरिया 51 एलियंस और यूएफओ से जुड़े कई एनकाउंटर्स के कारण दुनिया भर में मशहूर है। यहीं यूएस अमेरिका के सबसे एडवांस एयरक्राफ्ट और अन्य वेपन्स को डिजाइन व बनाया जाता है। और हमने अपने पिछले दोनों एपिसोड्स में एरिया 51 से जुड़ी कई कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज को डिटेल्स में जाना और ये भी जाना कि कैसे एरिया 51 में काम कर चुके दो फॉर्मर एम्प्लॉयज बॉब लेजार और बॉयड बुशमैन की थ्योरी ने सबको ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि वहाँ एलियंस और यूएफओस के अस्तित्व को छुपाया जा रहा है। अगर आपने ये दोनों एपिसोड्स नहीं देखे तो दोनों के लिंक ऊपर आई बटन में आपको मिल जाएंगे। दोस्तों, एरिया 51 से जुड़ी हिस्ट्री और इनसे जुड़े कई थ्योरीज को हमने अपने पिछले एपिसोड में जान लिया है, लेकिन आज की वीडियो में हम एरिया 51 से जुड़े कई ऐसे अननोन फैक्ट्स के बारे में जानेंगे जिनके बारे में बहुत ही कम लोगों ने सुना होगा। तो मेरा नाम है गौरव, चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। फैक्ट नंबर 1। दोस्तों, वर्ल्ड वॉर 2 के समय नेवाडा के रेगिस्तान में बने एरिया 1, एरिया 2 से लेकर कई एरियाज में न्यूक्लियर वेपन्स की टेस्टिंग हुआ करती थी और एरिया 51 भी नेवाडा के टेस्टिंग साइट्स का एक हिस्सा था, जिसे आज नेवाडा नेशनल सिक्योरिटी साइट कहा जाता है। लेकिन इन सब में पहले एरिया 51 को पैराडाइज रेंच के नाम से जाना जाता था, जिसका मतलब है स्वर्ग का क्षेत्र। समय के साथ ये नाम और छोटा हुआ, जिसके बाद ये केवल रेंच ही कहलाने लगा था। और भी नाम जैसे ड्रीमलैंड और वाटर टाउन जैसे नाम चर्चा में रहे थे। और दोस्तों, यहाँ करीब 100 से ज्यादा परमाणु हथियारों को टेस्ट किया जा चुका है। फैक्ट नंबर 2। एरिया 51 में एलियंस और यूएफओ से जुड़ी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज की शुरुआत 1947 से हुई थी, जब रॉसवेल डेलीज रिकॉर्ड न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पर यह खबर छपी कि रॉसवेल के रेगिस्तान में एक उड़न तश्तरी दुर्घटनाग्रस्त होकर गिरा था। ये खबर उस समय इतनी बड़ी थी कि यूएस गवर्नमेंट को खुद सामने आकर सफाई देनी पड़ी थी, जिसमें यूएस मिलिट्री ने यह दावा किया कि जो अनआइडेंटिफाइड ऑब्जेक्ट रॉसवेल में गिरा था वो कोई यूएफओ नहीं बल्कि एक वेदर बलून था। इस स्टेटमेंट से कई बड़े यूएफओलॉजिस्ट में बहस छिड़ गई थी और वो सभी इसी बात पर अड़े रहे थे कि वो एक यूएफओ ही था, जिसको बहुत ही सीक्रेटली बाद में एरिया 51 ले जाया गया ताकि उसकी रिवर्स इंजीनियरिंग कर सके। और फिर 1994 में वहाँ की एयरफोर्स फैसिलिटी ने इस इंसिडेंट से जुड़ी पूरी रिपोर्ट सामने रखी, जिसमें लिखा था जो अनआइडेंटिफाइड ऑब्जेक्ट दुर्घटनाग्रस्त हुआ था वो वेदर बलून ही था। लेकिन वह कोई आम वेदर बलून नहीं था बल्कि एक एटॉमिक मॉनिटरिंग बैलून था, जिसको दूर दूर तक न्यूक्लियर ब्लास्ट को डिटेक्ट करने के लिए बनाया गया था। फैक्ट नंबर 3। सन 1955 में वियतनाम वॉर के दौरान एरिया 51 में कई बड़े बड़े परमाणु हथियारों की टेस्टिंग और रिसर्च हुआ करती थी, जिसे गवर्नमेंट नहीं चाहते थे कि वो दुनिया की नजर के सामने आए। इसी वॉर के दौरान इस फैसिलिटी का नाम होमी एयरपोर्ट और ग्रूम लेक था। जब CIA ने 2013 में वियतनाम वॉर से जुड़े दस्तावेज दुनिया के सामने रखे, तब न्यूक्लियर वेपन टेस्टिंग फैसिलिटी का असली नाम एरिया 51 बताया गया था और तब एरिया 51 के एग्जिस्टेंस की पुष्टि पूरी दुनिया के सामने आई। और CIA ने यह भी कंफर्म किया कि नेवाडा के बीच रेगिस्तान में अमेरिका का एक सीक्रेट बेस है। इस रिपोर्ट के बाद दुनिया भर के यूएफओलॉजिस्ट ने ये दावे किए कि अमेरिका यहाँ दुनिया के सबसे एडवांस और घातक हथियारों और एलियंस डिजाइन के एयरक्राफ्ट को बनाया जाता है, क्योंकि कई बार एरिया 51 के आसपास एयरक्राफ्ट की टेस्टिंग के दौरान इनके डिजाइन्स को देखा जा चुका है, जिसमें इनके अजीबोगरीब डिजाइन्स को वहां के लोकल सिविलियंस देखकर इन्हें यूएफओ समझने लगे थे। और अमेरिका ज्यादातर अपने स्टील्थ एयरक्राफ्ट को एरिया 51 में ही डिजाइन करते हैं। फैक्ट नंबर 4। दोस्तों, एरिया 51 की सैटेलाइट इमेजेस से ये पता लगा है कि 1984 से लेकर 2016 तक एरिया 51 की कंस्ट्रक्शन में बहुत ही ज्यादा बदलाव आ गए हैं। इनमें कई रनवेज और हैंगर शामिल हैं। हालांकि एरिया 51 यूएस एयरफोर्स फैसिलिटी के तौर पर काम करता है, जहां एडवांस एयरक्राफ्ट की टेस्टिंग की जाती है, लेकिन कई एलियंस के एग्जिस्टेंस पर बिलीव करने वालों का कहना है कि ये रिनोवेशन खास यूएफओ की लैंडिंग और एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ के लिए एक्स्ट्रा स्पेस के लिए किया जा रहा है। फैक्ट नंबर 5। एरिया 51 से जुड़ी कई और कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज में ये भी थ्योरी सामने आई थी कि जो अपोलो 11 की मून लैंडिंग की गई थी वो पूरी तरह फेक थी और जो फुटेजेस दुनिया को दिखाई गई थी वो असल में एरिया 51 में सेट बनाकर फिल्माया गया था। क्योंकि एरिया 51 नेवाडा के रेगिस्तान के बीचों बीच मौजूद है और हाई सिक्योरिटी के कारण एरिया 51 पूरी तरह इस शूट के लिए सेफ था। और 1974 में इसी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी पर एक बुक भी पब्लिश हुई थी, जिसका नाम था वी नेवर वेंट टू मून, अमेरिका's $30 बिलियन स्विंडल।
इसी बुक के राइटर बिल केंसिंग ने यह भी दावा किया कि नासा के एस्ट्रोनॉट कभी चांद पर गए ही नहीं और जो भी फुटेज रिकॉर्ड की गई थी वो सभी एरिया 51 में बने सेट पर की गई थी। लेकिन नासा ने इस बुक को पूरी तरह गलत साबित कर दिया जब अपोलो के अगले 6 मिशंस में करीब 382 किलोग्राम का मून मटेरियल को धरती पर लाया गया था। ताज्जुब की बात यह है कि दोस्तों इसके बावजूद कई लोग अभी भी मानते हैं कि नासा आज तक चांद पर नहीं गया। लेकिन कोई माने या ना माने, फैक्ट तो ये है कि चांद पर किए गए मिशन सारे सच थे। दोस्तों ये थे एरिया 51 से जुड़े कुछ अननोन फैक्ट्स। तो एरिया 51 के सफर में आज के लिए इतना ही। अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए ब्रह्मांड टीवी को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।